गांधी का भाषण सुना। लगभग 50 मिनट तक उन्होंने अपना भाषण दिया, संसद में अपनी बात रखी। मैं बस इतना पूछना चाहती हूं कि पहले सरकार की तरफ से गंभीर आरोप लगे कि आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं, और जब चर्चा शुरू हुई तो फिर यह आरोप लगे कि आप कंस्ट्रक्टिव चर्चा नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल यह है कि राहुल गांधी के 50 मिनट के भाषण में इस अमेंडमेंट को लेकर क्या सार्थक सुझाव राहुल गांधी की तरफ से दिए गए, जिसे सरकार ने सुना या अनसुना कर दिया? पूर्णिमा जी, आज आपने राहुल गांधी जी का पूरा भाषण सुना होगा। आपने बोला 50 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, उसमें कम से कम मुझे अगर लगता है तो 20 मिनट तो जो सरकार का पक्ष था, किरण रिजिजू जी थे या सरकार के अन्य लोग थे, वहां पे सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने उनको टोकने का काम किया। अगर ये सरकार इस चर्चा को लेके इतनी संवेदनशील होती तो नेता प्रतिपक्ष को टोकती नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सीरियसनेस किसकी दिखती है और किसकी नहीं दिखती, मैं अभी आपको साफ कर देता हूं। इन्होंने बोला कि ये बड़ा ऐतिहासिक बिल है। पहले वाले 2024 वाले को भी ऐतिहासिक बोलते थे, तो वो ऐतिहासिक पार्ट 1 हो गया, ये ऐतिहासिक पार्ट 2 हो गया। पहले वाला भी ऐतिहासिक हो गया, दूसरा वाला भी ऐतिहासिक हो गया। वैसे तो ऐतिहासिक एक ही चीज हो सकती है, लेकिन इस ऐतिहासिक बिल में जहां ये चर्चा होनी चाहिए थी कि स्टूडेंट्स में हम सॉल्वर गैंग, जो सॉल्वर गैंग बन गए हैं, इनको कैसे रोकेंगे, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कैसे रोकेंगे, एजुकेशन में जो पुराना करिकुलम है उसको कैसे रोकेंगे। राधा कृष्ण कमेटी की 101 रिकमेंडेशंस में से आपने सिर्फ और सिर्फ 35 फॉलो करी, और जो सबसे प्रमुख थी कि एनटीए को हटा देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, वो आपने फॉलो नहीं करी, जिस इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। इतने प्रमुख मुद्दों पर ये सब आपने सदन में कहा? मोदी, एक सेकंड। नहीं, ये सब आपने सदन में कहा? राहुल गांधी ने ये सब सदन में कहा? बोलने का मौका क्या दिया? एक सेकंड, और मैं एक मिनट नहीं, कैसे ईशान, पूरी बात जाने दीजिए, फिर सवाल पूछिए। ईशान, नहीं देखा किस तरीके से, अगर वहां पर कोई, एक सेकंड, 50 मिनट का भाषण भी हो गया और बोलने भी नहीं दिया, मतलब ये कैसे संभव है? 50 मिनट का भाषण और बोलने नहीं दिया गया राहुल गांधी को, एलओपी को बोलने नहीं दिया गया, 50 मिनट का भाषण भी हो गया और एक सुझाव उसमें से नहीं आया। एक बार इंटरप्शंस देख के आइएगा। और अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट चर्चा थी तो उसमें से प्रधानमंत्री जी क्यों गायब थे? 20 तारीख को जब बच्चों पे बर्बरता हो रही थी, जब 20 तारीख को बच्चों पे लाठीचार्ज हो रहा था, तब तो वो ठहाके मार रहे थे संसद में, तो क्यों गायब थे चर्चा से पूरे दिन? कल भी नहीं आए और आज भी नहीं आए। गृह मंत्री अमित शाह क्यों भाग रहे हैं सवालों से? पैलेट गन्स किसने चलाई वहां पर? AK-47 बिहार में कैसे चल गई बच्चों पर? लाठीचार्ज कैसे हो गया बच्चों पर? टीयर गैस चलाई गई बच्चों पर, क्यों चलाई गई? क्या वो नक्सलवादी हैं या आतंकवादी हैं? इन सब चर्चाओं से अमित शाह संसद से नदारद नजर आए और उन्होंने सवालों के जवाब देने के बजाय भागना मुनासिब समझा। तो यह दिखाता है कि सरकार के जो दो प्रमुख लोग हैं, एक तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस चर्चा को लेके बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं थे। उनके लिए ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स का मुद्दा था। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपकी तरफ से राहुल गांधी के अलावा जितने लोगों ने बोला, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं था, और सरकार की तरफ से क्योंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कुछ नहीं बोला इसीलिए वो इंपॉर्टेंट था। खैर, आपके बहुत सारे ऐसे फैक्ट चेक है, जो खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन में बाद में कर दिए ध्वनि मत से, ये अमेंडमेंट एक्ट पास होने से पहले। शिवम, प्रधानमंत्री नदारद थे, गृह मंत्री नदारद थे, और इसीलिए 50 मिनट के उस भाषण में राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया गया। तो ऐसे कौन से उनके रचनात्मक सुझाव थे, कंस्ट्रक्टिव उनकी तरफ से रिफॉर्म्स की बात की गई थी, जिसे आप लोगों ने अनसुना कर दिया और बार बार टोका टाकी की? पूर्णिमा जी, वो तो कांग्रेस के ही प्रवक्ता नहीं बता पाए तो मैं कहां से लाऊं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव सुझाव तो आए ही नहीं। कंस्ट्रक्टिव सुझाव तो उनकी तरफ से कुछ आए नहीं। 50 मिनट में वो कह रहे हैं कि 30 मिनट उनको बोलने नहीं दिया गया, 20 मिनट उनको बोलने नहीं दिया गया, तो फिर बोले क्या? माइक खुला हुआ है, थिएट्रिक्स करने में लगे हुए हैं, चीख रहे हैं माइक बंद है, माइक बंद है, माइक बंद है। वहां पर स्पीकर कह रहे हैं भाई माइक ऑन है। और जहां तक बात इंटरजेक्शंस की है, मैं मानता हूं कि संसद में दोनों तरफ से ही इंटरजेक्शंस, हो हल्ला और तमाम सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब आपके नेता का माइक खुला है, 50 मिनट आपको मिले हैं और आपको उसमें बोलना है, तो क्या 4 चीजें बताई आपने? डिबेट की ओपनिंग में पहला सवाल आपका कांग्रेस के प्रवक्ता से ये था कि आपने इस देश की एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या सुझाव दिए, क्या बोला? है ही नहीं उनके पास कुछ भी। थिएट्रिक्स करनी है, करते रहिए, निपटाते रहिए, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है।
मैं बताता हूं क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से मेरी पार्टी के सांसद और मंत्री जब बोले तो हमने पहले गिनाया कि यूपीए 1 यूपीए 2 में कितनी पेपर लीक हुए, समाजवादी के समय में क्या क्या हुआ, फिर हमने गिनाया कि हमने क्या क्या किया, फिर हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करी, फिर हमने हाई पावर्ड कमेटी की बात करी, फिर हमने नंदन नीलेकनी और उनकी बात करी, फिर हमने ये बताया कि आने वाले समय में इस पर किस तरीके से काम करेंगे, सारी चीजें बताई। मुझे बताइए जरा राहुल गांधी ने क्या बताया कि यूपीए 1 यूपीए 2 में उन्होंने जो किया उन सुधारों पर बात की क्या, उन्होंने अपनी सरकार में एजुकेशन में क्या किया उस पर बात की क्या, आज हमारी कमियां क्या हैं उस पर भी बात की क्या, हाई पावर्ड कमेटी अगर बनेगी तो उसके बाद भी क्या लूप होल्स संभावित तौर पर हो सकते हैं उस पर बात की क्या, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या सही क्या गलत उस पर ही बात कर लेते। चलिए छोड़ दीजिए इस बात को, नीट को लेकर क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उस पर बात की क्या, नहीं। तो मेरे भाई अगर आज 50 मिनट के भाषण में भी आपको 5 सुझाव नहीं मिल पाए तो भैया ये 56 साल के जो गांधी भाई हैं इनको चाहे और 56 मिनट दे देते और चाहे 56 साल दे दो, ये नहीं बता पाएंगे देश को कि क्या होना चाहिए। क्योंकि सच बात यह है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और जितने भी सुझाव हैं उससे कोसों दूर हैं। थेट्रिक्स करना है, अब ये दुर्भाग्य इस देश का कि आपको ऐसा सदन मिल रहा है। और अब आगे आते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर वहां पर है, संसदीय कार्य मंत्री वहां पर है, जिन्होंने बिल टेबल किया वो वहां पर हैं, जो बोले इस पॉलिसी को लेकर और खासतौर पर इस बिल को लेकर वो वहां पर है। करिए ना चर्चा। मैं तो कहता हूं ये प्रधानमंत्री वहां पर नहीं है, गृह मंत्री वहां पर नहीं है, उस बात को भी संसद में रखिए, लेकिन कुछ तो ऐसा कहिए जो देश सुने। चर्चा का मतलब क्या है? मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझसे कहा गया ये सारी चीजें, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने क्या कहा भाई? आपने 5 चीजें पूछी, ये बता दीजिए कि भाई राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा। ऐसा भी नहीं है। कृपया करके इस देश के संसद को गालियों का सदन मत बनने दो। अभी जंतर मंतर पर क्या हुआ देश ने देखा है, एक ही सेंटेंस में 3 गाली। मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। ठीक है, ठीक है। और ऐसा लगा ईशान वाकई में, ऐसा लगा कि जैसे किसी राजनीतिक मुद्दे पर बहस हो रही थी, छात्रों के भविष्य को लेकर बहस नहीं हो रही थी। एक बार रिबटल का मौका दीजिए। बोलिएगा। देखिए, अगर ये छात्रों को लेके इतने सीरियस होते तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने 56 की बात करी, जो 56 इंच का सीना की बात करते हैं, हालांकि 6 इंच का ही है उनका, वो क्यों गायब रहे भाई? आप रील तो बना रहे थे ना, आप क्यों गायब रहे? आपको बताना चाहिए कि छात्रों पे पैलेट गन्स कैसे चल गई, छात्रों पे लाठीचार्ज कैसे हो गया, छात्रों पे आंसू गैस किसने बरसाए, छात्रों पे जो वहां महिला छात्र आई थी, और मुझे शर्म आती है बात बोलते हुए नेशनल टेलीविजन पे कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में डंडा मारा गया, उनको घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, ये सार्वजनिक वीडियोस हैं। ये राहुल गांधी जी ने सारे मुद्दे उठाए छात्रों के लिए। और दूसरी बात, अगर ये बात कर रहे थे यूपीए 1 और अपनी यूपीए 1 यूपीए 2 और अपनी सरकार की, तो जो हमारे समय शिक्षा का बजट था वो 4.6% था। आपके समय शिक्षा का बजट जो है बजट का वो 2.6% था। अगर आप सीरियस होते तो के राधाकृष्णन जी की जो कमेटी आपने बनाई थी 2024 के नीट के पेपर के लीक के बाद, उसकी जो रिकमेंडेशंस 101 रिकमेंडेशंस है, आप उनको लागू करने का काम करते। अगर आप सीरियस होते पर ऐसा कौन था ईशान जो संसद में ये सब नहीं सुनना चाहता था? इतनी देर तक ध्यान लगा के, इतनी देर तक ध्यान लगा के अगर सुनने के लिए बैठा जाए। ईशान, देखिए शिवम, आपने शिवम को बड़े आराम से सुना, एक बार आराम से सुन लीजिए। मैं वही कह, मैं आराम से ही सुन रही हूँ, मैं आराम से ही सुन रही हूँ। मैं कहीं से भी आपको क्या अग्रेसिव दिख रही हूँ? मैं दिख रही हूँ आपको आक्रामक दिख रही हूँ? बहुत आराम से बोलने से चीजें नहीं। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि एक बहुत अच्छा मौका था, और ये सारे स्टूडेंट्स भी चाहते होंगे कि भाई आप लोग कह रहे थे हम तो छात्रों के साथ है, छात्रों के साथ है, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। आपको सरकार से सवाल भी पूछने चाहिए, लेकिन ये जितनी बातें अभी आप मुझे बता रहे हैं, ये सब संसद में क्यों नहीं सुनने को मिला? मेरा कहने का मतलब ये है, गृह मंत्री से चर्चा किस लिए होती है? क्यों नहीं आए? चर्चा किस लिए होती है? एक मिनट, अगर ये चर्चा किस लिए होती है मुझे ये बताइए। एक मिनट, अगर ये सीरियस होते, हमने ये मुद्दा भी उठाया कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली हियरिंग थी, उस फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली हियरिंग पे सीबीआई का वकील नहीं पहुंचा, वो 3 तारीख तक 3 अगस्त तक उसको आगे खींच दिया गया। तो अगर आप ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट चलेंगे, ये सवाल हमने संसद में उठाया, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। आपने 47 लोगों को एनटीए से, आप कहते हैं आपने निकालने का काम किया, लेकिन एनटीए की जो कुल परमानेंट कैपेसिटी है वो 34 है। तो आपने किन 47 को निकाला? क्योंकि आपने एनटीए को ठेके पे चलाने को दे दिया है, आपने एनटीए को थर्ड पार्टीज को दे दिया है। आप एनटीए को लेकर सीरियस नहीं है, आप बच्चों के भविष्य को लेकर सीरियस नहीं है, आप पेपर लीक को रोकने के लिए
ये सीरियस नहीं है। ये सब मुद्दे गौरव गोगोई जी ने भी उठाए, प्रियंका गांधी जी ने भी उठाए और राहुल गांधी जी ने भी उठाए कि कैसे लाठीचार्ज हुआ बच्चों पे, आंसू गैस छोड़ी गई और पैलेट गन्स चलाई गई, जिस पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था बच्चों पे, राहुल गांधी जी ने बोला। लेकिन इन सब सवालों का जवाब सरकार ने नहीं दिया। ठीक है शिवम, जल्दी से जवाब देंगे कपिल जी, फिर उसके बाद फौरन आपके पास संजय जी आपके पास भी आती हूँ। और इनकी गंभीरता शिवम इसलिए दिखती है, देखिए आप गंभीर नहीं हैं और ये इसीलिए इतने गंभीर हैं क्योंकि जितने राज्यों में इनकी सरकारें हैं, आप देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन चुके हैं, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन चुके हैं जहां पर इनकी सरकारें हैं। अब ये फैक्ट चेक आप कर लीजिएगा। पूर्णिमा जी केवल 5 सेकंड बस ईशान अभी जो बिल आया है, अभी जो अमेंडमेंट्स आई हैं, अब वो मैं अमेंडमेंट्स चीज कहना चाहता हूं, मैं एक चीज प्लीज रोकिए नहीं, मैं एक चीज कहना, मैडम इनके बीच में मैं बोला नहीं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? उसमें ये है कि पेपर लीक होने के बाद क्या होगा, पेपर लीक कैसे रोकेंगे, तो पूछते ना, तो पूछते सदन में राहुल गांधी ये पूछते कि पहले ये बताइए पेपर लीक रुकेगा कैसे। प्रियंका जी ने जो सवाल उठाए वो आपने सवाल सुने सारे, जो गौरव गोगोई जी ने सवाल उठाए शिवम जल्दी से सवाल आपने सुने सारे, ये सब पूछा क्या? ठीक है शिवम जवाब, क्योंकि ये सीरियस नहीं है। ओके शिवम काम कर। थैंक यू। देखिए मेरा एक निवेदन है, मैं कहता हूं कि ईशान मेरे भाई भी हैं, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया करके राहुल गांधी को फॉलो करना बंद कर दो भाई, कम से कम डेटा के नाम पे तो बिल्कुल मत करो। नहीं बिल्कुल करूंगा फॉलो, मोदी जी को नहीं करता जीडीपी का 2.2% भागता नहीं हूं ना मैं, 2.2 प्लीज बीच में नहीं बोलना, 2.2 मत करो मोदी जी को, लेकिन फैक्ट नो करो। पूर्णिमा जी आपसे निवेदन है मेरा कि आपको उनको रोकना पड़े, ईशान बीच में नहीं, अगर आपको ये कराना है उनके बीच में नहीं बोलना, नाराज नहीं होना, अपने समय में बोले, अगर नहीं है कुछ बोल प्लीज रोकिए आप। मेरा निवेदन है भाई, ठीक बोलिए शिवम, मेरा निवेदन है आपसे, मैं उनके बीच में नहीं बोला, आपको इतना तो इंश्योर करना पड़ेगा। थैंक यू। सो कृपया करके फैक्ट्स पर राहुल गांधी को फॉलो ना करें, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी को भी नहीं करना, मत करिए, लेकिन डेटा को करिए। किसने कहा आपको कि इस देश में 2.2% शिक्षा पर खर्च होता है? कुछ पढ़ लिख लिया करो भाई। 2.6% शिक्षा इस देश में कंकरेंट लिस्ट में आती है और शिक्षा राज्यों का और केंद्र का विषय है और शिक्षा पर 16 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, विच इज 4.1% ऑफ द जीडीपी। कुछ थोड़ा पढ़ लिया करो भाई। 23 की रिपोर्ट है, कुछ भी कहते हो और बीच में चिल्लाते भी हो, आता पता करके रखा करो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज। अब बीच में नहीं, प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? पूर्णिमा जी ये क्या बात है, उनके बीच में कोई बोला नहीं, ईशान नाराज क्यों रहते हैं, इनको समझ में नहीं आता। ईशान जवाब देने देता है, नहीं जवाब है, कोई बात यही अभी अच्छा अभी जो आप कर रहे हैं ना, यही जब दूसरा करता है ईशान, तो आप कहते हैं देखो राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दी गया, टोका टोकी होती रही, 50 मिनट वो बोलते रहे पर फिर भी कुछ नहीं कह पाए। तो ऐसे मत करिए, सवाल उठाए हैं तो सुन लीजिए, कपिल जी भी इंतजार कर रहे हैं, संजय जी भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज बोलिएगा शिवम। थैंक यू। अब आगे आते हैं। दूसरा एक और बात मैं कहना चाहता हूं, चलिए उस पर गलती कर दी आपने, कोई बात नहीं, आपके पास सीखने का बहुत समय है। दूसरी एक और बात है, ये सारी बातें जो आप बोल रहे हो, मैं फिर से वही कह रहा हूं। इन्होंने कहा अच्छा ये जो कानून में जो विषय है ये सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक के बाद सजा के प्रावधान की बात है। अरे कम से कम चलो किसी को नहीं सुनते तो पार्लियामेंट तो देखा करो इस देश की। एक राष्ट्रीय पार्टी 135 साल पुरानी बूढ़ी पार्टी के प्रवक्ता हो आप। हाई पावर्ड कमेटी किस लिए बनी है? नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में, वो इसलिए बनी है कि ताकि सारे एग्जाम्स को 2024 में बनी थी, हद तक डिजिटाइज किया जाए, सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। भाई पढ़ते क्यों नहीं हो, देख तो लिया करो कम से कम क्या हो रहा है, फिर बीच में चिल्लाना शुरू। अरे पूर्णिमा जी ये क्या बात है, ये बेचारे नहीं हो पाएगा, प्लीज मत करिए ना, किस पर बैठे हुए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मत करिए ना, तो पहले सुन लीजिए ना, जस्ट जॉट इट डाउन ना, मैं कह रही हूं, फिर बाद में बोलिए। अपने समय में बोलना नहीं, दूसरे के बीच में रोकना है, नहीं होना चाहिए। उसमें जवाब दीजिए ना, पहले वाली हाई पावर्ड कमेटी का क्या किया आपने? अरे तो भाई अगर पहले भी बनी थी, अभी तो ये कह रहे हैं कि किस लिए बनी, किया गया तो क्या समस्या है? 2024 में समस्या क्या है उसमें, मैं कह रही हूँ 24 में कानून बना, अगर कानून को बेहतर करने के लिए संशोधन लिया है तो क्या दिक्कत है? क्या समस्या है उसमें? सवाल तो पूछा जाएगा ना। नहीं पर इसमें दिक्कत क्या है, मैं कह रही हूँ उस हाई पावर्ड कमेटी की रिकमेंडेशंस को लागू नहीं करेगी तो हम सवाल ना पूछे तो क्या ठीक करें है उस पे? ओके ईशान प्लीज नाउ होल्ड फॉर अ व्हाइल। ठीक है ईशान अब आप प्लीज रुकेंगे, प्लीज अब आप रुकेंगे। शिवम जल्दी से प्लीज 30-40 सेकंड्स में अपनी बात पूरा करेंगे। शिवम आई हैव टू प्लीज जल्दी से संभव नहीं है।
अगर जल्दी से। आपने अगर आपने इनकी इतनी शाब्दिक लिंचिंग रोकी होती तो मैं आपसे पहले खत्म कर चुका होता। अपने समय में उनको गाली भी देनी है मुझे, वो दे सकते हैं, मैं जवाब देने में सक्षम हूं, लेकिन बीच में चीखने चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये देखिए 10 सेकंड में नहीं सुनते फिर से शुरू हो जाते हैं। अब ये क्या है बताइए, ये क्या फायदा है इस बात से? मेरा आप निवेदन है, प्लीज रुकवा दीजिए। पूर्णिमा जी, ये गलत बात है। ये बेचारे इतने नाराज क्यों हैं? नाराज फूफा की तरह बिहेव कर रहे हैं। अपने समय में कुछ बोलने को है नहीं, दूसरे के समय में चीखना है, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी आवाज डाउन कर रही हूँ। शिवम जल्दी से बोलिएगा, बोलिए। थैंक यू। अब मैं एक पॉइंट पर आता हूं। इन्होंने कहा कि एग्जाम्स में जो है चीटिंग लीक रोकने के लिए क्या किया, हाई पावर्ड कमेटी बनी। इन्होंने बोला पहले भी तो बनी थी, इस देश में पहले भी शिक्षा होती रही है, पहले भी शिक्षा की एक पॉलिसी रही है, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए। बिल्कुल ठीक बात है, 2024 में हम एक कानून लेकर आए थे, बट हमें आज वो लगता है कि बिल्कुल नाकाफी है, उसको और बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं कि हाई पावर्ड कमेटी, जाहिर है और चीजों को डिजिटाइज करने की जरूरत है। एनटीए बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और तमाम चीजों को कहने के बाद हर एक सीट पर 1 करोड़ रुपए का नुकसान कांग्रेस वालों को हो रहा है, इसलिए दर्द है क्या एनटीए से? और एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 1971 के बाद से रिक्वायर्ड है इस देश में, लगातार कहा गया कि वो होनी चाहिए। अब अंत में आना चाहता हूं, एक बात बहुत साफ है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मोस्ट वेलकम। 50 मिनट 56 मिनट आपको बोलने को मिले हैं। 56 साल के युवाओं से निवेदन है, प्लीज इस देश के लिए कुछ बात कहिए। आपको पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपकी पार्टी का मंच है, रैलियों का मंच है, बट संसद में आए हो, कम से कम 2 सुझाव तो लेकर आते। और मैं इस बात के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ईशान त्यागी के पास 2 सुझाव है, लेकिन राहुल गांधी के पास नहीं है। ठीक है कपिल श्रीवास्तव साहब, अब चर्चा हुई और चर्चा में क्या गतिरोध बना मैं उसको दोबारा से नहीं दोहराऊंगी, लेकिन संभवतः अब आप खुश होंगे क्योंकि आप लोग चाहते थे कि छात्रों के भविष्य को सिक्योर किया जाए, कोई भी पेपर लीक जैसे लीक्स हैं उसमें तो उनमें सुधार किया जाए। अब संशोधन विधेयक पारित हो गया है, तो मुझे लगता है कि छात्रों को भी शुभकामनाएं देनी चाहिए आपको और साथ ही सरकार को भी कि संशोधन के साथ बड़े बदलाव किए हैं। कपिल जी, संशोधन के साथ जो कानून के अंदर बदलाव है तो सिर्फ इतना ही है कि 5 साल से 7 साल कर दीजिएगा, 10 साल कर दीजिए भाई, उसमें और क्या प्रक्रियात्मक कानून थोड़ी था, पनिशमेंट देने वाला है, दंडित कानून। हम लोग ये पहले से डे ऑफ फर्स्ट से कह रहे हैं कि जो ये संशोधन कानून ला रहे हैं उस संशोधन कानून में पुराने कानून में से सजाएं बढ़ा रहे हैं। तो सजा बढ़ा रहे हैं, आप 7 साल कर दो, 10 साल कर दो या आजीवन कारावास कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अगर कायदे से उसी कानून का हुआ था, भले उसमें 5 साल की सजा थी तो किसी को हुई क्या। बल्कि अगर मोदी की गारंटी लेकर के आते तो हम लोग क्लैप करते, उसके अंदर हम लोग इनके साथ खड़े होकर के 100 में 100% मतदान दे देते कि मोदी साहब एक बात की गारंटी कर देते, अब जो है कोई पेपर लीक नहीं होगा, और अगर होगा तो ये मोदी की गारंटी है, हम इस्तीफा दे देंगे या झोला उठा के चल देंगे जैसा उन्होंने पहले कहा था। तो वो तो इस तरीके की चीज नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि ठीक है, आप हायर कमेटी फाइंड कर दीजिए, बना दीजिए। इसी तरीके से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब PW घोटाला हुआ या स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाला हुआ तो इस तरह की कमेटी फाइंड की गई थी। मैं सिर्फ आपसे पूछ लूंगा या आपके PCR से पूछ लीजिए, कोई अगर आपके पास समाचार हो कि उनकी क्या रिपोर्ट आई, किसको दंड मिला, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक उसी तरीके से ये कमेटी भी बनाई जा रही मामले को ठंडे करने के लिए, क्योंकि जिसके पास जितनी सोच होगी उसी आधार पे चीजों को वो कर सकता है। ठीक, हमारा ये कहना है कि अगर आप वाकई इस चीज के प्रति सीरियस होते प्रधानमंत्री जी, तो आज सदन में उनको गृह मंत्री को होना चाहिए, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ मसला है। आप हमारे मुखिया हैं इस देश में और आपको होना चाहिए। बड़ी सेंटिमेंट्स वाली चीजें हैं जो अंदर चल रही हैं। और दूसरी बात ये कि सर्वदलीय बैठक कर लिए होते, आप ड्राफ्ट पहले दे दिए होते, ड्राफ्टिंग कमेटी में अब जो है विपक्ष के भी सांसदों को आप वो कर लिए होते। तो ये नहीं करेंगे, ना सर्वदलीय बैठक बुला करके मांगेंगे, ना कुछ आगे, बस सीधे हम अपना एक ला रहे हैं, अब आप उस पर बोलो। अरे उस पर क्या बोलो, 5 से 10 कर दोगे, उस पर क्या बोलना है। पहले से कुछ कड़ाई करोगे, लेकिन क्रियान्वयन कितना करोगे ये आप पर निर्भर करता है, और मोदी की कोई गारंटी इस पर नहीं। हाँ, ठीक है। सबसे दुख की बात यह है कि जो व्यक्ति हर मिनट के अंदर एक कानून की गारंटी देते हैं, वो गारंटी मोदी की नहीं है, और अमित शाह जवाबदेह नहीं है। क्या इस देश के बच्चे उनके बच्चे नहीं है? इतिहास जिसका काला हो, इतिहास जिसका काला हो, वो आदमी कभी गोल्डन रूल नहीं लिख सकता है। ये कंफर्म है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं आप नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे
कि हम भाई कह लेंगे, नहीं नहीं, लेकिन आप हम एक बात कॉन्ट्रडिक्ट कह कर लें। रहे हैं। मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, शिवम का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, मैं आपकी बात कह रही हूँ नहीं नहीं, कि आप वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि सीधी सी बात है कि मोदी साहब की उपस्थिति होनी चाहिए थी और ठीक मोदी है। साहब को इस संशोधन लाने के बाद कहना चाहिए था अब इसके आगे हम कोई संशोधन कभी नहीं लाएंगे, है। कोई पेपर लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी हमारी है। हाँ। और अगर होता है तो प्रधान की तरह हम बिना किसी आंदोलन के, बिना पीलेट गन ठीक है। चलवाए, अपने बच्चों संजय को बिना जी, अपाहिज बनाए, ठीक है बिना संजय जी, आंख दो बातें फोड़े इन्होंने बोली, इस्तीफा दे देंगे, दो इस्तीफा बातें दे उन्होंने देंगे। बोली कि कोई कमेटी बना दो, सजा बढ़ा दो, कुछ नहीं हो सकता उससे। ये बात से मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि अगर ये वाकई में ऐसा सोचते हैं तो इन्होंने इस सोच को पहले भी रखा था, ये सोच आज भी रखी है, क्योंकि उससे पहले भी कभी कुछ नहीं हुआ था। दूसरी बात इन्होंने कही जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही करता है। अब बात यह है कि यहां अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि या तो मोदी गारंटी दे देते, फिर ये भी कहते हैं कि गारंटी दे भी देते तो उनकी तो कोई गारंटी होती नहीं है। तो और क्या चाहता है विपक्ष? पूर्णिमा जी, जैसे आपने बोला कि जिसकी जैसी सोच वैसा वो करता है, बिल्कुल ये चरितार्थ हो रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट में। प्रियंका गांधी जी ने कल बहुत लंबा लंबा भाषण दिया। देखिए, चैट जीपीटी से आप अपना भाषण लिखवा सकते हैं, आप किसी और से भाषण लिखवा सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए विवेक की जरूरत होती है। जिस सांसद सदस्य को ये नहीं पता है कि हमारा एजुकेशन बजट आज का क्या है और राधा कृष्ण कमेटी कब बनी थी, उससे आप उम्मीद करते हो कि वो आपके लिए स्वच्छता की बात करेगा, पार्लियामेंट में आपके मुद्दे उठाएगा। आज का बजट है 1,39,000 करोड़ रुपीस, और कल के वक्तव्य अगर सुनेंगी प्रियंका गांधी को, उन्होंने बोला 1,04,000 करोड़, जो 22-23 का बजट है। नंबर 2, जब उन्होंने राधा कृष्ण कमेटी की बात की थी, भैया वो तो चाचा जी के जमाने 1948 में बनी थी, तो चाचा जी से लेकर के दादी जी से लेकर पिताजी तक लेकर सो रहे थे क्या? आप उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर दिए? अब जहां तक बात हो रही थी स्वच्छता की, काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, जिस तरह की भाषा शैली आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बोला कि स्टूडेंट, एक दूसरा इडियट और तीसरा अंधभक्त, अगर इसी को पलट के कोई अंधभक्त बोलते कि गधा, नचनिया और समथिंग समथिंग, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन कितनी गलत बात है। आप सीरियस मुद्दे पे बात करने बैठे हो तो सीरियस बातें होनी चाहिए, लेकिन सीरियस बातें हुई, आप एक भी सुझाव लेके आए। हम तो सिंपल बोलते हैं, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कोई भी हो, 100% लीक प्रूफ हो ही नहीं सकता है। 0.01% हमेशा आपके पास रह जाएगा, हो सकता है, लेकिन यह देखना चाहिए कि कार्य कैसे कर रही सरकार की सोच क्या है, क्या क्या कमियां हैं, तो उसको कैसे उजागर किया। कल का अगर वक्तव्य सुनेंगे प्रियंका गांधी को, उन्होंने क्या बोला, एक कंपनी का मालिक को ले आया, नंदन नतकर्णी की बात हो रही थी। अब सोचिए, वही आधार कार्ड के चेयरमैन थे यूपीए के गवर्नमेंट में, आज उनको कंपनी का मालिक बोल देती हैं। मतलब आपके कार्यकाल में कोई रहे तो वाह, दूसरे के काल में रहे तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाता है, कंपनी का मालिक हो जाता है। तो देखिए, इन दोनों की, मैं बार बार बोलता हूं, कांग्रेस को सोचने की जरूरत है, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कब तक तुम अपना टायर बदलोगे। भैया, इंजन खराब है, टायर नहीं खराब है, आप बार बार टायर को बदल दे रहे हो, इंजन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हो। इंजन यानी सोच जब तक पूर्णिमा ठीक नहीं होगी, देश का विकास नहीं हो सकता है। हम बोलते हैं पेपर लीक हुआ, पेपर लीक पे कमियां थी, उस पर डिस्कशन करो ना भाई। अभी कभी इसी के अरे 10 साल से क्या होता है ये बताइए। 302 का मुकदमा था ना, मर्डर का मुकदमा था ना, क्या जितने भी मर्डर होना बंद हो गया क्या? रेप होना बंद हो गया क्या? जितनी कड़ाई कर सकते हो वो करने की कोशिश होनी चाहिए, और दिन पे दिन नहीं, और बात यह है कि पहले संवाद की मांग, और फिर जब संवाद हो, कपीश जी आती हूँ हेडलाइंस बस एक बार मैं दिखा के फिर उसके बाद आपके पास आ जाती हूँ। पहले संवाद की मांग करना, जब संवाद शुरू होता है तो फिर संवाद ना करना, तो भाई चाहते क्या हैं आप लोग? इस बात की भी तो क्लैरिटी मिलनी चाहिए। करने के लिए दिमाग चाहिए ना, चैट जीपीटी संवाद नहीं कर सकता। ओके सर, ओके, टाइमर रख रही हूँ सर, अपनी बात कहिएगा। देखिए, हम एक बात आपको शुरू से कह रहे हैं कि अगर वाकई आपको हम लोगों से राय मशवरा करना होता तो सर्वदलीय बैठक इससे पहले आप कर लिए होती, और आप बिल पे आ रहे हैं बात कहने के लिए। और क्या है, प्रिवेंशन का बिल, आप उसमें सजा बढ़ा के ला रहे हैं। अगर हम उसमें कह दें नहीं साहब फांसी की सजा होनी चाहिए, तो क्या ड्राफ्टिंग कमेटी में आप वापस भेज देंगे? मतलब कोई चर्चा की बात ही क्या है फिर? मैं सिर्फ एक बात को कह रहा हूं कि इतनी अगर जरूरी ये चर्चा थी तो आज क्या देश के जो भविष्य हमारे कर्णधार, हमारे जो जंजीज हैं या अल्फाज हैं, क्या उनके लिए हमारे मॉडल रोल नहीं अदा कर सकते थे हमारे गृह मिनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री जी? उनको खड़ा होना चाहिए था। और अभी संजय राणा साहब कह रहे थे, मुझे हंसी इस बात की आ रही है, जिस सरकार ने 1 लाख से ज्यादा
प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय बंद कर दिए हो, जिसने कंपोजिट और मॉडल विद्यालय बंद कर दिए हो और कंपोजिट और मॉडल वाइन शॉप खोले हैं। ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद करें संजय राणा भाई? ठीक है, फिर सर आप चर्चा बताओ ना, की आप तो चोटी ही मार रहे हो कि सर, गरीब फिर बच्चा 10 पढ़ ना घंटा सके। क्यों रखा था चर्चा आप के गरीबों लिए? के साथ खड़े ही नहीं है। 6 का ये 10 घंटा हकीकत है। बढ़ाया, हमने तो ये इसीलिए सारी बढ़ाया बातें कि कही चर्चा हैं। हो। अब आप माननीय कह रहे हैं राष्ट्रीय कि अध्यक्ष जी ने इसकी ये सरकार सारी की बातें मंशा ही कही हैं। नहीं थी चर्चा करने के लिए। ईशान, देखिए, राहुल गांधी जी अपनी पीसी में दिखा रहे हैं, शायद आपने नहीं दिखाया अपने चैनल पे, मैं एक बार दिखा देता हूं किस तरीके से बच्चों पे पैलेट गन चलाई गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बोला कि पैलेट गन नहीं चली। शॉक बैटन्स चलाए गए बच्चों पे, ये गलत बात है। लाठी चार्ज किया गया जिसमें कीलें लगी हुई थी लाठियों में। किस तरीके से लड़कियों को मारा गया, जो बच्चियां वहां पर आई हुई थी उनको घसीट घसीट के मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको प्राइवेट पार्ट से मारा। इस पे गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए था। सादे कपड़ों में वहां पे कौन अराजक तत्व मौजूद थे पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ? गृह मंत्री अमित शाह इन सवालों से नहीं भाग सकते। अभी जिस तरीके से मेरे मित्र यहाँ पर शिवम त्यागी कुछ सवालों से भागे, उन्होंने के राधाकृष्णन कमेटी की बात नहीं करी कि 101 रिकमेंडेशंस जो थी उसकी, उसमें से उन्होंने कितनी लागू करी, एंटी को बर्खास्त क्यों नहीं करा। उन्होंने ये नहीं बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई का जो वकील था वो क्यों एब्सेंट था, क्या इस तरीके से आप फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो हमारा एजुकेशन बजट है वो 4.6% से लेके 2.6% कैसे हो गया। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो कमांडेंट है क्या उसने ऑर्डर दिए बच्चों को मारने के लिए, क्या मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए बच्चों को मारने के लिए, क्या डीसीपी ऑर्डर ने ऑर्डर दिए, क्योंकि डीसीपी ये कह रहा है मैं तो वहां पे मौजूद ही नहीं था। तो ये सब जो बच्चों पे बर्बरता हुई है, इनके जो सवाल हैं वो विपक्ष ने संसद में उठाए, बच्चों के लिए उठाए, और इस पे सरकार नहीं भाग सकती, सरकार के प्रवक्ता नहीं भाग सकते। ओके, शिवम जवाब दें। थैंक यू। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे भाई, भगवान ने 2 कान दिए हैं और एक मुंह सिर्फ इसलिए ताकि आप सुने ज़्यादा और बोले कम। आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा कि आप जो डेटा दे रहे हो वो गलत दे रहे हो, पता नहीं कहाँ से ला रहे हो। प्लीज़ ये अपना डेटा वाला सोर्स बदलो, या रिसर्च का जो कोई लड़का रखा हुआ है उसको भी बदलो, ज़रूरत है आपको। इस देश की शिक्षा पर अभी भी 4.2% ही खर्च होता है, विच इज़ 16 लाख करोड़। कॉन्करेंट लिस्ट को पढ़ लो थोड़ा सा, प्लीज़ अपडेट हो जाओ। कल प्रियंका गांधी जी ने जो डेटा दिया है संसद में वो भी निहायत ही गलत दिया है। क्या कर रहे हो इतने बड़े स्तर पर होकर भी? जहां तक बात के राधाकृष्णन की सिफारिशों की है, 101 की 101 सिफारिशों को माना गया, जिसमें से 57 लागू हुई हैं, 10 आंशिक रूप से लागू हुई हैं, 3 पर कार्य जारी है, 4 को घोषणा की गई है लागू करने की और 27 अभी लागू होनी है। हम ही कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया। अब वही बात है कि मुझसे पहले जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो खुद बोल चुके हैं कि राधाकृष्णन की रिपोर्ट कब की और आपने उस पर क्या किया। अगर मैं आपसे शिवम, ये बात भी तो है कि कानून के साथ साथ एक संस्थागत जो बदलाव की जरूरत है उसको भी सरकार को कंटिन्यू करना होगा। कानून तो बात की बात है भाई, अपराध ही ना घटित हो, इसके लिए भी तो पहले आपको बदलाव करने होंगे। संसद में इन्हीं के मंत्री ने बोला कि 34 लागू हुई हैं और ये बोल रहे हैं कि 50 से ज्यादा लागू हो चुकी हैं। प्लीज मैं वही कह, प्लीज रुकिए। इन्हीं के मंत्री ने बोला। ओके भाई, अब मैं एक और चीज यहाँ पर कहना, प्लीज रुकिए ना भाई, रुक जाइए। अब मैं आगे आना चाहता हूँ। आपने जो बदलाव, जो आपने जो कहा कि जो मेजर बदलाव होने चाहिए वो किस तरह के हैं, हाँ थैंक यू, जो बदलाव होने चाहिए उसी के लिए ही एनटीए में लोगों को जो है स्थानांतरित किया गया है। जो बदलाव होने की और उम्मीद है और जो बदलाव होने की और जरूरत है और जो बदलाव होने की और आवश्यकता है और जो होंगे, उसी के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है। उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने लिखकर दिया है कि हम यहां पर पूरे बदलाव करेंगे और आने वाले समय में इस पूरे पेपर को, जो परीक्षा होगी नीट की, उसको ऑनलाइन शिफ्ट करेंगे। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं और एक और चीज कहता हूं, आपके सारे मुद्दे जायज हैं, लेकिन ये जो बातें यहां हो रही हैं पूर्णिमा जी के शो पर, भारत 24 के शो पर, ये चर्चा, ये बातें, ये सुझाव, ये सब संसद में आना चाहिए था। संसद में क्यों नहीं है? संजय जी, क्लोजिंग कमेंट। क्लोजिंग कमेंट में तो ये बोलूंगा, हमारे भी एक मित्र ने बोला कि पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी। तो भैया ये बताइए, जो संसद है हमारा, क्या चाय बिस्किट खाने के लिए बना है? वहां पे डिस्कशन नहीं करोगे? वहां पे डिस्कशन करोगे ना। सर कमेटी क्या होती है? नंबर 2, बार बार ईशान भाई 2.1% बोल रहे हैं जो जीडीपी का रेशियो है एजुकेशन बजट का। भाई दुनिया जब से देश आजाद हुआ 3.9 से लेकर के 4.6 तक है, आज की स्थिति में 4.1% है स्टेट और सेंटर का मिला करके। अगर आप सेंटर को अलग से नहीं कर सकते तो एजुकेशन बजट को समझने की जरूरत है। और उनके नेता को यह नहीं पता है कि एजुकेशन का बजट
4.4 नहीं है, ठीक है। 1.39 है, 1.04 नहीं है। अरे कम से कम अपने नेता को भी थोड़ा ठीक बता है। दिया करो, और इस दिमाग बात का यूज करें। ठीक है, और इस बात की उम्मीद पूरा देश करता है, स्टूडेंट्स करते हैं, बीजेपी जिससे को जुड़े एक्स्ट्रा मुद्दे 1 मिनट संसद देखिए। में चर्चा के लिए वो जाते हैं पक्षपात कि आपके संसद में viewers अगली देख बार रहे कम से कम शोर ना सुनाई दे, समाधान पक्षपात सुनाई आपके दे, दे, viewers देख रहे हैं सुझाव पूर्णिमा सुनाई जी। दे, और ये विपक्ष कम से कम ये करे ताकि सरकार उसकी तरफ आगे बढ़े, और ना बढ़े तो फिर आप इस पर सवाल उठाइए।